साथियों नमस्कार। मैं आनंद अवस्थी। मैं पीजी डिप्लोमा इन योगा से हूँ और योगा से ही मेरे द्वारा एमए किया गया है। तो योगा के साथ कहीं ना कहीं एक आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन होता है। उसी ज्ञान के आधार पर मैं आपको आज एक जानकारी देना चाहता हूँ, जो है क्षय रोग, जिसको हम टीबी बोलते हैं। तो क्षय रोग या टीबी एक बहुत ही देखा जाता है तो भयावह बीमारी के रूप में हम आप इसको देखते हैं, जिसका इलाज भी बहुत मुश्किलों से होता है। और यदि टीबी का जो मरीज होता है, क्षय रोग का जो मरीज होता है, वो एक संक्रमित मरीज के रूप में आता है। उसकी बॉडी के अंदर बहुत अधिक संक्रमण होता है, ठीक है। और हमेशा उस व्यक्ति को बलगम यानी कि कफ आता रहता है, सर्दी उसको बनी रहती है। कफ की वजह से, कफ जिसको होता है उसकी बॉडी में संक्रमण अधिक होता है और संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच फैलता है, ठीक है। तो इस कंडीशन पर यह ध्यान दिया जाता है कि टीबी के मरीज को हमेशा जो कफ आ रहा है, खांसी आ रही है, उसको हमेशा मुख को ढक के ही खांसना चाहिए या उसको कफ बाहर फेंकना चाहिए। लेकिन कफ फेंकते समय भी उसको ध्यान रखना चाहिए किसी ऐसे स्थान पर कफ ना फेंके जहाँ पर लोगों का आवागमन रहता हो। हमेशा साइड में जाके ही कफ को फेंकना चाहिए। तो ये क्षय रोग की श्रेणी में आते हैं। क्षय रोग, टीबी या इसको हम तपेदिक भी कहते हैं। यह रोग अत्यंत कष्टदायक होता है क्योंकि इसमें हमेशा खांसी आती रहती है, कफ आता रहता है, हाँफी भी उसको आती रहती है। इसके चलते उसको सही समय पर इसका इलाज कराना अति आवश्यक है। इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा उसको बनी रहती है और वीकनेस के साथ साथ उसको मानसिक टेंशन भी रहती है क्योंकि इसकी लोगों में भ्रांतियाँ बहुत अधिक हो चुकी है। इस वजह से कहीं ना कहीं एक जो मानव जीवन के साथ में उसका जो संतुलन होता है, वो उसकी दिनचर्या कहीं ना कहीं बिगड़ी रहती है और लोग उसको अवॉइड करते हैं, यानी कि दूर उसको रहने का सलाह देते हैं, उसके पास नहीं आना चाहते। इसीलिए उसका मानसिक जो टेंशन होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा ध्यान रखें, ऐसा कोई हेडेक नहीं होता है। आप हमेशा जो संक्रमित व्यक्ति है उसको सही जानकारी दें, तो इलाज के लिए उसको नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है, शासकीय स्वास्थ्य केंद्र है, ये आयुर्वेदिक जो अपने हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर आप उनको ज़रूर भेजने के लिए बात रखें और वहाँ पर जाएं, उनका इलाज कराएं। जैसे छतरपुर ज़िले के अंदर यदि मैं बात करूँ तो छतरपुर ज़िले के अंतर्गत हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी कि जिला चिकित्सालय छतरपुर हुआ और इसका जो हॉस्पिटल है टीबी हॉस्पिटल, यानी कि हमारा नौगांव में स्थित है। तो टीबी हॉस्पिटल में जाके कोई भी व्यक्ति अपना वहाँ पर एडमिट हो सकता है। उसका प्रॉपर इलाज मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वहाँ पर किया जाता है। जो भी मार्गदर्शन है, जो भी ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ हैं, आपको वहाँ से पूर्ण रूप से निःशुल्क प्राप्त होती हैं। और छतरपुर में पूरे मध्य प्रदेश से मरीज नौगांव हमारे जो है टीबी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं। इसके साथ ही मैं कुछ आयुर्वेदिक आपको अपडेट देना चाहूँगा जो टीबी रोग के संबंध में है, तपेदिक रोग के संबंध में है। वो घर पर भी कुछ अपने टिप्स अपना सकते हैं। सबसे पहले तो ये है, जो भी टीबी के मरीज हैं, तपेदिक के मरीज हैं, उनको सुबह और शाम दोनों टाइम पर आंवले का सेवन करना चाहिए। आंवले के मुरब्बे का भी सेवन वो कर सकते हैं। इस पर ध्यान रखें कि वो शक्कर का यूज ना करें, गुड़ का यूज वो कर सकते हैं। साथ में यदि टीबी के मरीज हैं तो 5 ग्राम शहद के साथ 2-2 ग्राम दालचीनी का चूर्ण मिला के सुबह शाम या फिर 3 से 4 बार वो ले सकते हैं, जिससे उसको क्षय रोग में यानी तपेदिक रोग में आराम मिलेगा। दूसरा ये भी है कि हमारा जो काढ़ा है, जिसमें हम आपका अदरक हुआ, नींबू हुआ, आपका दालचीनी है, आपका लौंग है, इन सबको मिला के आपका नीम के साथ आपका तुलसी की पत्तियों का अर्क निकाल के या उसको काढ़े के रूप में गर्म करके गुड़ के साथ उसका सेवन हम कर सकते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा और कुछ ही माह में इसका सेवन करने से ये दूर हो जाता है। दूसरा ये भी है कि आप प्रतिदिन सुबह शाम 20-20 ग्राम का कच्चा नारियल खाने से फेफड़ों को आपको एनर्जी मिलती है और पुराने क्षय का ह्रास होता है, दूर होता है। इसके साथ में आप अश्वगंधा का जो पाउडर होता है या कैप्सूल होता है, उसका सेवन एक एनर्जी के रूप में आप कर सकते हैं। इसका सिरप भी आता है, आयुर्वेद में कफ सिरप भी बहुत अच्छे हैं। गिलोय आपका
सेवन आप गिलोय हुआ आपके साथ में अदरक, हल्दी और आपका दालचीनी, शहद के साथ इसका आप सेवन कर सकते हैं, या गुड़ के साथ इसकी गोलियां बना के उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। तो क्षय रोग में आपको अच्छा आराम मिलेगा। साथ ही यदि आप सुबह और शाम लहसुन का अर्क निकालें या लहसुन की चटनी अदरक के साथ बना के खाते हैं, या लहसुन की जो कली हैं उनको चबा कर खाते हैं, ऊपर से बकरी का दूध या गाय का जो है नेचुरल दूध आप यदि लेते हैं, गुनगुने आप लेते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपको क्षय रोग में आराम मिलेगा और ये आपका रोग दूर होगा। 5 ग्राम शहद, 5 ग्राम शुद्ध देसी घी, 5 ग्राम मुलेठी का चूर्ण और 5 ग्राम मिश्री, इन सबको मिला के आप नाश्ते के रूप में भी इनको साथ में सेवन कर सकते हैं। क्षय रोग के साथ में कंडीशन ये रहती है कि आपको यदि टीबी है, क्षय रोग हो गया है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। इन सभी आयुर्वेद का भी आप साथ में कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और दूसरा, गुनगुने पानी का आप सेवन करें। कोशिश करें कि जो भी कफ बनाने वाले आइटम हैं उनका आप सेवन ना करें। हमेशा गर्म पानी का, गर्म सामग्री का आप जो है यूज करें, और हमेशा बॉडी में स्वच्छता को आप जरूर बनाए रखें। यदि आप को बार बार कफ आ रहा है तो हमेशा साफ आप रुमाल को अपने साथ रखिए, उसका ही सेवन करें। भाप भी आप ले सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको कफ में आराम मिलेगा। ठीक है, मुलेठी का आप यूज करेंगे तो उससे आपका बलगम नहीं बनेगा, कफ नहीं बनेगा, और लौंग का साथ में आप यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी जो है आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनका सेवन करके आप टीबी यानी कि क्षय को दूर कर सकते हैं। साथ ही मैं प्रेजेंट टाइम की स्थिति के अनुसार हमेशा आपसे यही सलाह दूंगा कि आयुर्वेद का आप यूज करिए, आप घर में यूज करें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमारी बॉडी अंग्रेजी जो एलोपैथी हमारी जो मेडिसिन है उसकी हैबिचुअल हो गई है, तो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो थोड़ा सा कम लंबे अरसे में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देती हैं। इसलिए आप दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ इसका यूज करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस रोग से आपको घबराना नहीं है, जबकि इससे हमको लड़ना है और लोगों को अवेयर भी करना है कि आप इससे घबराएं नहीं। यदि किसी को हो गया है तो इसका आप समय रहते सही इलाज आप कराएं, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और क्षय रोग यानी कि टीबी का आप निःशुल्क इलाज पाएं। नमस्कार, धन्यवाद।